हे परम आदरणीय समस्त मूल निवासीगण, शिव दयाल राय बहुजन पुस्तकालय यूट्यूब चैनल की ओर से सभी बहुजन वीर वीरांगनाओं को हार्दिक वंदन और आप सभी को जय मूल निवासी से सादर अभिवादन। आज हम बात करते हैं संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में। संत शिरोमणि रविदास जी अपने मानवतावादी संदेशों से बहुजन समाज में व्याप्त ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव, कुरीति और कुप्रथाओं को दूर करने वाले महान बहुजन समाज सुधारक थे। रविदास के दादा हीरामल चमड़े के संपन्न और दबंग व्यवसायी थे। वे लाठी और बाना भांजने में सिद्धहस्त थे। रविदास के पिता का नाम रघुराम, माता का नाम रघुरानी और पत्नी का नाम लोना था। रविदास जी ने बहुजन समाज को आज़ादी का महत्व समझाने वाले प्रथम बहुजन नायक थे। इस क्रम में उन्होंने पराधीनता को पाप बतलाते हुए कहा कि पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत। रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन। रविदास पराधीन को सबसे समझे हीन। संत शिरोमणि रविदास ने वेदों को कभी नहीं माना। उन्होंने हमेशा वेदों का खंडन किया और कहा, चारों वेद करो खंडौती, तो रविदास करो बंदौती। संस्कार संपन्न करवाने के नाम पर ब्राह्मण भारतीय मूल निवासी बहुजनों का बेरहमी से शोषण करते थे। भारतीय मूल निवासी इस कानून को नहीं मानते थे, उन्हें अछूत घोषित कर गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। जो भारतीय मूल निवासी बहुजन संस्कार संपन्न नहीं करवाते थे, उन्हें शोलकन कहा जाता था। रविदास ने देखा कि जाति के आधार पर दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी मंदिर की कथा से, संस्कार और श्राद्ध के माध्यम से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं और पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर खुद भगवान के पिता बने हुए हैं। तो रविदास ने ब्राह्मणों से मुक्ति के लिए कहा, रैदास बामन मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। पूजिए चरण चांडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। जाति पाति सिर्फ भारत में है, विश्व में और कहीं नहीं है। जाति के कारण ही लोग 6000 से ज़्यादा टुकड़े में बटे हुए हैं। प्रत्येक जाति 7 उपजातियों में बटे हुए हैं। इस प्रकार 42,000 से ज़्यादा जाति के कारण समाज में असमानता, भेदभाव और ऊंच नीच है, जो देश के विकास के लिए बाधक है। इसलिए रविदास ने कहा, जात पात के फेरे में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खा रहा रैदास जात का रोग। जात जात में जात है, जो केले के पात। रैदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जात न जात। ब्राह्मणों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए काशी करवट जैसी अंधविश्वासी परंपरा कायम किए हुए था। रैदास ने काशी करवट जैसी अंधविश्वास का पर्दाफाश किया। ब्राह्मणों ने काशी करवट के मामले को कोर्ट में ले गया, जिसमें रैदास की जीत हुई और ब्राह्मणों की शर्मनाक हार हुई। उसके बाद काशी करवट जैसी अंधविश्वासी परंपरा बंद हो गई। काशी महाराज ने रविदास को दरबार में बुलाकर संत शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया।
जो तराजू पर तौलकर बराबर कर दे वह संत है। जहाँ न जाति भेद और वर्ण भेद हो, न्याय के तराजू पर सभी समान हो। संत को ज्ञान से पहचानिए, लाल पीले कपड़े से नहीं। इस ड्रेस में ढोंगी ज्यादा है। संतन के मन होत है सबके हित की बात। घट घट देखे अलख को, लखे जात न पात। ढोंग पाखंड और अंधविश्वास के विरोध करने के कारण रविदास ब्राह्मणों के आंखों के किरकिरी बन गए थे। अब ब्राह्मण रैदास की हत्या करने का मौका तलाशने लगे। चित्तौड़ की रानी मीराबाई भगवान कृष्ण की उपासना करती थी। वह संत रविदास के संपर्क में आकर उनके सामने नतमस्तक हो गई। यह बात भी ब्राह्मणों को खला। रविदास की हत्या के लिए ब्राह्मणों ने अपने षड्यंत्र के लिए मीराबाई का उपयोग करने का निश्चय किया। इसी षड्यंत्र के तहत मीराबाई के माध्यम से राणा ने चित्तौड़गढ़ के भीतर रविदास को आमंत्रित किया। आग्रह पर रविदास ने बोलना शुरू किया कि संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी दुख से दुखी हो। किसी को यह दुख तो किसी को वह दुख। राजा दुखी, प्रजा दुखी, बामन दुखी, चांडाल दुखी। सबको दुख निवारण की दवा चाहिए। संत दुख निवारण की दवाई बांटते हैं। लोग दवाई नहीं खाए तो दोष दवा की नहीं। इतना सुनते ही वहाँ बैठे ब्राह्मण सामंतों ने लाठियों के प्रहार से रविदास की हत्या कर दिया और गढ़ के अंदर ही दफन कर दिया। यह समाचार सुनकर रविदास की पत्नी लोना भी प्राण त्याग दिए। ब्राह्मणों ने अफवाह फैलाया कि रविदास गंगा किनारे तपस्या करते हुए लुप्त हो गए। ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र होने के कारण रविदास उपदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि शूद्र का उपदेश देना धर्म विरुद्ध है और एक गंभीर अपराध है। इसी तरह के अपराध के चलते राम ने शंबुक की हत्या की थी। युधिष्ठिर ने नास्तिक चारवाक की हत्या की थी। ब्राह्मणों ने रविदास का ब्राह्मणीकरण कर उन्हें पूर्व जन्म का ब्राह्मण बतलाया। रविदास टीका चंदन नहीं लगाते थे, गले में माला नहीं डाले रहते थे, माला का जाप भी हाथ में रखकर नहीं करते थे। फिर भी हत्या के बाद ब्राह्मणीकरण के तहत संत रविदास का जो चित्र बनाया गया, उस चित्र में ललाट पर मनुवादी चंदन लगा दिया, हाथ और गले में माला पहना दिया। मनुवादी मुनि तपस्वी की तरह दाढ़ी और मूछ घोड़े की पूंछ की तरह लटका दिया। इस प्रकार अपने ढोंग पाखंड के समर्थन में ब्राह्मणों ने रविदास की पहचान बदल दी। माननीय भद्रशील रावत और माननीय बुद्ध शरण हंस के अनुसार कबीर और रविदास दोनों सहोदर भाई थे। प्रोफेसर डीपी शर्मा के अनुसार रविदास और कबीर साहब दोनों एक ही माँ का दूध पीकर पले बढ़े। दोनों भाई गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन की थी। ब्राह्मण सामंतों ने षड्यंत्र के तहत दोनों को भक्ति मार्ग से जोड़ दिया, जबकि भक्ति विशुद्ध गुलामी में जीने का मार्ग है। दोनों भाई बुद्ध चिंतन धारा को जनमानस तक पहुंचा रहे थे। इसी कारण दोनों को अलग अलग स्थानों में षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई और अलग अलग पहचान बना दी है। आज देश आज़ाद है और देश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना भारतीय संविधान मिला हुआ है। भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया है। फलस्वरूप देश के बहुजन को वे सारे अधिकार प्राप्त हैं
जो ब्राह्मण सामंतों ने छीन लिया था। आज गांव-गांव में संत रविदास और महानायक कबीर साहब की जयंतियां मनाई जा रही है, जिसे ब्राह्मण सामंतियों ने ब्राह्मणीकरण किया है। दोनों ने कभी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया, तिलक, छाप और माला का विरोध किया। फिर भी गुलामों की अपनी खेती बरकरार रखने की नियत से ब्राह्मणों ने उनके चित्रों और प्रतिमाओं में माला और तिलक छाप की प्रमुखता दी है। खुले मंच पर चमत्कार की कहानियाँ कही जाती है। गुलामी से मुक्ति हमारा पहला दायित्व बनता है, जो नहीं हो रहा है। अंग्रेजों की गुलामी गई, पर बाभनों की गुलामी जस का तस है। बाभनों की गुलामी से मुक्ति के लिए हमें अपने समतावादी जननायकों के उपदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कोटि कोटि आभार। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी, जागो जागो मूल निवासी।